झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड पंचायत चुनाव के तारीखों को ऐलान को लेकर पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा गया है कार्यक्रम। मतदान की तारीखों का शीघ्र होगा ऐलान। बिहार के तर्ज पर होगा झारखंड पंचायत चुनाव, यानी कि झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की अब मन सरकार ने पूरी तरह से बना ली है और राज्य निर्वाचन आयोग से तारीखों को लेकर मांगा गया है कार्यक्रम की किसकी तिथि को प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण के मतदान होंगे। जोहार, नमस्कार तमाम लोगों को मगध संवाद की ओर से धन्यवाद। और हम आपके लिए हमेशा झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। तो झारखंड वासियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड में पंचायत चुनाव कराने को लेकर अब झारखंड सरकार पूरी मन बना ली है, यानी कि अब झारखंड में पंचायत चुनाव होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बार चुनाव की तिथियों को टाल दिया गया है और तीसरे बार टालना सरकार के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसलिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव अब शीघ्र होगा, जिसकी तिथियों के ऐलान को लेकर, तिथियों के चुनाव की तिथियों को लेकर कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग से कार्यक्रम मांगा गया है। तारीखों की घोषणा सरकार के द्वारा शीघ्र करने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की राज्य कैबिनेट की प्रतिबद्धता को बाद अब पंचायती राज विभाग भी इसे लेकर रेस हो गया है, यानी कि अब बिहार के तर्ज पर पंचायत चुनाव कराने के लिए झारखंड सरकार और झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग अब रेस की गाड़ी पर चढ़ गई है। पंचायती राज विभाग ने कह सकते हैं कि झारखंड पंचायती राज विभाग ने चुनाव के बाबत राज्य निर्वाचन आयोग से संशोधित कार्यक्रम मांगा है। देखिए, अब झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज के लिए पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से तय कार्यक्रम को मांगा है। हालांकि तिथियों का घोषणा या संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के दोनों के सहमति के अनुरूप ही होता है। हालांकि अब पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से कार्यक्रम मांगा है। पंचायती राज विभाग की निदेशक राजेश्वरी बी द्वारा इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र प्रेषित किया है। इधर हम आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि पूर्व में आयोग द्वारा प्रेषित कार्यक्रम पर सरकार द्वारा विचार किया गया। उक्त आलोक में निर्देशानुसार अनुरोध है कि मार्च माह में क्षेत्रीय कर्मियों की अन्य कार्यों में अधिकतम व्यस्तता होने के मद्देनजर चुनाव का कार्यक्रम 31 मार्च के बाद तय करते हुए त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2022 के मतदान के लिए संशोधित कार्यक्रम एवं अनुशंसा उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यानी कि पूर्व में आयोग के द्वारा जो प्रेषित कार्यक्रम तय था उस पर सरकार की सहमति नहीं बन पाई है और अब अधिक व्यस्तता को देखते हुए सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग के द्वारा दूसरा तिथियों की मांग, कार्यक्रम की मांग किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की मंशा मार्च के बाद चुनाव कराने की है। संभावना अप्रैल और मई की ही जताई जा रही है। पंचायती राज विभाग के राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र के बाद आयोग मतदान की तारीखों को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा, यानी कि अप्रैल और मई महीने में चुनाव होने की ज़्यादा संभावना है। मार्च महीने में सरकारी कार्यों की व्यस्तता के कारण इस कार्यक्रम को टाला गया है, लेकिन अप्रैल और मई में कार्यक्रम होगा, यानी कि पंचायत चुनाव होंगे। पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र के बाद आयोग मतदान की तारीखों को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा, यानी कि जैसे ही पंचायती राज विभाग के द्वारा पंचायती राज विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुशंसा पत्र मिलता है, कार्यक्रम की तिथि मिलते हैं, तो घोषणा उसके बाद की जाएगी। आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा के बाद होंगे पंचायत चुनाव। अब बीच में अड़चन है, मानिए या ना मानिए, यानी कि सरकार चाहती है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा हो जाए, उसके बाद निश्चिंतता के साथ पंचायत चुनाव यानी झारखंड में पंचायत चुनाव कराया जाए। हालांकि देखिए, गांव के विकास के लिए पंचायत की अहम भूमिका होती है
और अगर सरकार बात कर रही है कि बिहार के तर्ज पर पंचायत चुनाव होंगे, तो बिहार में तो मुखिया जी, वार्ड सदस्य को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ पावर है। तो क्या झारखंड सरकार भी नवनिर्वाचित मुखिया और वार्ड सदस्य को बिहार की तरह पावर देगी? इस पर खास संवाद होना चाहिए और इसको लेकर आगे पंचायत प्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। चुनाव लड़ना एक अलग बात है और अधिकार के लिए लड़ना एक अलग बात है। जिस प्रकार से बड़ी फंडिंग बिहार में मुखिया जी के लिए होता है, करोड़ों के मालिक होते हैं, करोड़ों के कार्य कराने के लिए होते हैं, तो क्या झारखंड में भी इसी तरह से बिहार के तर्ज पर पावर मिल पाएंगे? देखना होगा। मालूम हो कि 24 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें झारखंड में पंचायत चुनाव कराने पर सहमति बनी थी। तय हुआ था कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा संपन्न होने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। कहा गया कि चुनाव से एक माह पूर्व सरकार तारीखों का ऐलान भी कर देगी, यानी कि जब मार्च में चुनाव होना है, अप्रैल और मई में चुनाव होना है, तो मार्च में तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि पंचायत प्रतिनिधि यानी पंचायत से जो उम्मीदवारी अपना पेश करना चाहते हैं उनको अच्छा खासा समय मिले कि अपने मतदाताओं के बीच में अपनी पैठ को मजबूत कर सकें, अपनी बातों को मतदाताओं के बीच में रख सकें। आपको बता दें कि एक माह पूर्व का ऐलान होगी। मालूम हो कि 24 मार्च से झारखंड में परीक्षाएं शुरू हो रही है। यह परीक्षाएं अप्रैल में संपन्न होगी। ऐसे में संभावना है कि अप्रैल मध्य और मई में प्रथम चुनाव संपन्न हो सकते हैं। इधर हम आपको बता दें कि अगले महीने मार्च में चुनावी तारीखों का भी हो सकता है ऐलान, यानी कि अगले माह, यानी कि आज फरवरी महीने के बाद अप्रैल में मार्च महीने में तारीखों का ऐलान हो सकता है पंचायती राज विभाग की कवायद के बाद। अब ऐसा माना जा रहा है कि मार्च में चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। इसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। देखिए बंधु, आचार्य मैंने कह सकते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद जो प्रत्याशी होते हैं उनको बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। आदर्श आचार चुनाव संहिता जो है उसमें बहुत कुछ बंधन होते हैं। आपको बता दें, सरकार हर हाल में मई तक चुनाव संपन्न कराकर पंचायतों में जनता की सरकार यानी कि गांव की सरकार गठित कर देगी। यह भी पहले की तरह स्पष्ट हो गया है कि इस बार झारखंड में पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराया जाएगा। कैबिनेट के बैठक में दिन ही सरकार ने, कैबिनेट की जिस दिन बैठक हुई थी उस दिन ही सरकार ने यह साफ कर दिया था। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2 बार बढ़ाना पड़ा था कार्यकाल। उल्लेखनीय है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार कोरोना संक्रमण को देखते हुए समय पर चुनाव नहीं करा सकी थी। सरकार को 2 बार पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा। गांव समाज इस बात की प्रतीक्षारत है कि सरकार कब चुनाव की घोषणा करती है। सबों के मन में है कि आखिर पंचायत चुनाव की घोषणा कब होती है, अधिसूचना कब जारी होती है। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार शीघ्र चुनाव के लिए वचनबद्ध है। कैबिनेट की बैठक के बाद जो तेजी नजर आ रही है, इससे यह साफ या स्पष्ट हो रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान शीघ्र होने वाला है, यानी कि झारखंड में अब पंचायत चुनाव होना बिल्कुल तय है। लेकिन मुद्दा इस बात की भी है, 4 चरणों में चुनाव कराने की बात। जिस प्रकार से बिहार में चुनाव के दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट घोषित हुआ, तो झारखंड में भी इसी तरह से, यानी कि अब आपको रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए इंतजार नहीं करना होगा। चुनाव के दूसरे तीसरे दिन आपके रिजल्ट आपके पास होगा, रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी काम होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या बिहार की तरह ही झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों को पावर मिलेगा? कुछ लोगों को कहना है, मानना है कि बिहार में, और सही भी बात है कि बिहार में मुखिया जी पावरफुल होते हैं। अपने वार्ड में काम कराने के लिए वार्ड सदस्य पावरफुल होते हैं। तो बात यह है कि क्या झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर जब चुनाव कराने की बात चल रही है, तो क्या बिहार के तरह गांव की सरकार को पावरफुल बनाने की भी बात होगी? पावर मिलेगा? अगर होता है तो मुखिया जी की बल्ले बल्ले। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार के तरह ही पावरफुल होंगे झारखंड के भी मुखिया जी। अब सरकार तमाम चीज़ों पर कार्य योजना बना रही है। नए ढंग से झारखंड के विकास के लिए कार्य होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको तुलना कराएंगे कि झारखंड के और बिहार में पंचायत के मुखिया जी, पंचायत के वार्ड सदस्य को क्या क्या पावर है। हम तुलना कराएंगे कि बिहार के मुखिया जी को क्या क्या पावर है
और झारखंड के मुखिया जी को अब तक क्या पावर मिला, क्या मिलने वाला है। तो बस हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा दूसरा भी चैनल है दैनिक तंत्र को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस पर भी आपको बेहतर खबर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।